में हमें श्री कृष्णलाल गुप्ता जी ने हमें, जो हमारे योग गुरु हैं, उन्होंने हमारे को योग मार्गदर्शन कराया कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, डायबिटीज क्या चीज है और कैसे कैसे होती है, उसके बारे में बताया। उसके बाद दूसरा योग शिविर हमने लगाया पिछले संडे को यहाँ पर श्री कुणाल जी ने, और उसने इसके बारे में जो आर्थराइटिस के बारे में बताया, आर्थराइटिस क्या होती है, कैसे आजकल हो रही है, उसके बारे में निवारण उसका कैसे करना है, किस तरीके से होती है। आज ओबेसिटी के बारे में विषय लिया गया है, ओबेसिटी का टॉपिक्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका निवारण क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में इसका होगा। आइए अब, क्योंकि योग शिविर में जब हम इसकी बात करेंगे, साथ साथ बातें करते रहेंगे और साथ साथ इसमें अभ्यास करते रहेंगे, तो हम योग के जैसे प्रोटोकॉल के अनुसार शुरुआत करते हैं जोगिंग से, जिसमें सभी लोग अपने आसनों पर खड़े हो जाएंगे, अपने अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते रहें। होने लगता है, आप देख रहे हैं, अपने शरीर के साथ जुड़ करके करें, अपनी कैपेसिटी को अंकित करके करते रहें। तेज गति से भी कर सकते हैं, बहुत फास्ट। आ जाएंगे वापस। शरीर की थोड़ी सी हिलन डुलन होने के बाद थोड़ा थोड़ा विश्राम बीच में करते रहें। कमर पे हाथ आकर के एक दो गहरे लंबे श्वास, ताकि थोड़ा श्वास नॉर्मल भी हो जाए और अगले आसन के लिए तैयारी भी हो जाए। पूरा ध्यान दिए। अब यहां से पैरों में डिस्टेंस करेंगे, पैरों में लगभग 1.5-2 फीट के या कंधों के बराबर डिस्टेंस कर लें। पैरों में हाथ कमर पे रहे, कमर को गोलाकार में घुमाएंगे धीरे धीरे। देखिए जरा, बड़े से बड़ा राउंड दें। पेट की चर्बी को अगर घटाना है, रिड्यूस करना है, तो ये अभ्यास काफी मदद करते हैं। बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो मेंटेन होती है, साथ के साथ एक्स्ट्रा चर्बी बर्न होती। दूसरी ओर से घुमाएं, विपरीत दिशा में, बड़े से बड़ा राउंड। कम से कम 8-10 राउंड तो कम से कम आने चाहिए एक तरफ से। यस, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। कमर चक्रासन करने के बाद अब करेंगे कोण आसन का अभ्यास। जब कोण आसन का अभ्यास करने लगते हैं तो ध्यान दें बॉडी पोस्चर के ऊपर। दोनों पांव में डिस्टेंस कर लेते हैं लगभग 3 फीट के करीब, 2.5-3 फीट के करीब। दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे आ जाएंगे, लेग के साथ। अब सज्जे वाली बाजू को ऊपर ले जाएं, राइट आर्म को ऊपर ले जाएं, गहरा श्वास भरें। यहां से त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में ऊपर जाएगा हाथ और राइट वाली आर्म को लेफ्ट साइड में झुकाते जाए। राइट साइड में झुकाएं, लेफ्ट साइड में झुकाएं, लेफ्ट साइड। लेफ्ट वाला जो हाथ है लेफ्ट नेक के साथ नीचे की ओर आएगा, सामने की ओर देखें, दृष्टि सामने की ओर। अब आप देख रहे हैं राइट साइड में जो पोर्शन है बॉडी का पूरी तरीके से अफेक्टेड है। वेरी गुड। थोड़ी देर रुके, यहां पर श्वासों को नॉर्मल कर देते हैं, धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी प्रकार से फिर लेफ्ट वाले आर्म को ऊपर ले जाएं। हम त्रिकोण आसन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास गहरा भरें, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड करना शुरू करें। राइट साइड, राइट वाला हाथ पांव की ओर स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा और लेफ्ट वाली जो आर्म है पैरेलल टू द आसन करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से खिंचाव पड़ता है बॉडी के ऊपर। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट वाला हिस्सा पूरी तरीके से अफेक्टेड। आइए धीरे धीरे वापस, एक एक बार और करेंगे। राइट वाली आर्म ऊपर, गहरा श्वास भरें,
श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट ओर को बेंड करना है, जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है, कोई जबरदस्ती नहीं। ध्यान रखें अपने सेहत का। थोड़ी देर रुकें, श्वासों को सामान्य रखें और धीरे धीरे फिर वापस लें। दूसरी ओर से करें। आखिरी राउंड इसका। लंबा गहरा श्वास भरते हुए लेफ्ट वाली आर्म को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में झुकाएं। देखिए सामने की ओर। धीरे धीरे वापस। ये हुआ त्रिकोण आसन का अभ्यास, ट्रायंगुलर शेप में मिला गया। फिर उसके बाद हाथ एक बार कमर पे आ जाएगा। लंबा गहरा श्वास एक दो भरे, श्वासों को सामान्य कर। आइए अब यहां से करेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन का अभ्यास भी यहां से जो कमर के आसपास, पेट के आसपास की चर्बी को कम करते हैं। आइए अब दोनों बाजुओं को फैला देंगे, पैरों में डिस्टेंस करेंगे, दोनों बाजुएं पैरेलल टू द आसन कर लीजिए। बॉडी पोस्चर को सेट करें। यस। अब आपने गहरा श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए सज्जे हाथ से खब्बे पांव की ओर लेकर जाना और खब्बा बाजू आसमान की ओर, ऊपर की ओर, नजर भी ऊपर की ओर। बॉडी पोस्चर को चेक करें, नीचे की ओर झुके, श्वासों को सामान्य कर लें। बीस सेकेंड रुकना, फिर वापस आना, वापस आ जाए। फिर उसके बाद बाजुएं सीधी हो जाए। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में खब्बे हाथ को सज्जे पांव की ओर, नीचे की ओर झुकते हुए टच करने की कोशिश करते हैं। राइट वाली आर्म को आसमान की ओर ले जाते हैं, ऊपर की ओर नजर रखते हैं। थोड़ी देर रुके, शरीर के अंदर पूरा खिंचाव पड़ जाता है, वापस आएंगे। ये इस प्रकार से अभ्यास कर लेते हैं स्लो मोशन में, और इसी को हम तेज गति से भी कर सकते हैं। तेज गति से राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दोनों तरफ करते रहें। वापस। फिर उसके बाद दोनों हाथ कमर पे, विश्राम की स्थिति होती है। हर आसन के बाद छोटा सा ब्रेक। उस किए हुए आसन का परिणाम देखते हैं, रिजल्ट को चेक करते हैं, शरीर के ऊपर कैसे कैसे उसका असर जाता है। डेफिनेटली जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, इसका फल आपको साथ के साथ में। रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के कोई भी कार्य करें, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर करें कि मुझे इससे रिजल्ट लेना ही लेना है। आइए अब उसके बाद त्रिकोण आसन के बाद कोण आसन किया, कोण आसन के बाद अब करेंगे पाद हस्तासन। ये भी पाद हस्तासन कैसे करना है, दोनों पांव को नजदीक कर लीजिए, एड़िया नजदीक, पांव थोड़े से खुले, हल्के से थोड़ा सा 3-4 इंच का डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने की ओर। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को पहले ऊपर ले जाएं। अब यहां जरा ध्यान देंगे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो जब आगे के झुकने के लिए जो बोला जाएगा तो आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे, ध्यान देंगे उस समय। हस्त उत्तान आसन कर रहे हैं, ऊपर की ओर बाजुएं तनी हुई, श्वास गहरा भरा हुआ। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे आसन की ओर आएंगे, यानी कि पांव की ओर आएंगे। पांव को छूने की कोशिश करें और यहां कोशिश करें घुटनों में कोई खम्भ नहीं हो, लेग बिल्कुल सीधी रहे। ध्यान दें, श्वासों को नॉर्मल कर ले, छोटे छोटे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं। शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है, शरीर के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी खत्म होने लग जाती है। श्वास भरते हुए फिर बाजुओं को उठाते हुए ऊपर की ओर खींचते हैं, बाजू में एक बार फिर होल्ड करें,
श्वास को छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे पैरों को छूने की कोशिश नीचे की ओर। रुके, वापिस। अब यहां से गति तेज कर सकते हैं, बढ़ाए गति, तेज गति से ऊपर नीचे। जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, ओबेसिटी की बात करते हैं बारंबार, उस पे फोकस होकर उसको खत्म करना है। अपनी मेहनत को कम अंकित न करें। आ जाएंगे वापस, वापस आ जाए। फिर कमर पे हाथ। जिनको मोटापे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शिकायत रहती है, वो इन अभ्यास को 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार अभ्यास कर सकते हैं। रुक रुक के अभ्यास किए जा सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि टाइम की कमी होती है, टाइम क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, इसलिए कुछ इसमें कराया जाता है, लेकिन आप अलग से इसको घर पे रह कर सकते। ये हुआ पाद हस्तासन। अगला आसन रहेगा तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में क्या करना है, पाँव में थोड़ा डिस्टेंस कर लेना है। पाँव में डिस्टेंस करें डिस्टेंस पाँव में। हाथों को इंटरलॉक करें, हाथ को सिर के ऊपर रख लीजिए, इंटरलॉक करके हाथ से पहले ऊपर की ओर खींचे, श्वास भरते हुए बाजुओं को ऊपर खींच लीजिए सीधा। तिर्यक ताड़ासन। राइट साइड में झुकते हुए श्वास छोड़ते, पूरा झुका दीजिए बाजू, राइट साइड में झुका दीजिए बाजू को, देखिए सामने की ओर, जितना हो सके श्वासों को सामान्य करें। लेफ्ट वाला बॉडी का हिस्सा पूरा तनाव में आ जाता है, खिंचाव में आया। धीरे धीरे वापिस गहरा श्वास भरे, फिर श्वास छोड़ते दूसरी ओर। अगर कार्य करने मेहनत करें, थोड़ी सी और मेहनत करें, रुके यहां, स्टे करें। वापिस अब राइट लेफ्ट दोनों तरफ बाजुओं को झुलाते रहे। इन एक्सरसाइज के करने से शरीर से पसीना आने लगता है, इतनी जबरदस्त क्रियाएं हैं। फैट बर्न होने लगती है, एक्स्ट्रा फैट शरीर के अंदर रुके नहीं, वेस्ट एनर्जी बाहर आ जाती है। वापस आ जाए, वापस आकर के बैठ जाएंगे। आइए सभी अपने अपने आसनों पर बैठ जाए, बहुत अच्छे। अब आपने आसन पर बैठ करके आंखें बंद कर लेनी और चढ़े हुए श्वासों को महसूस करना है, किस प्रकार से शरीर के अंदर एनर्जी घूमती है, किस प्रकार से शरीर के अंदर इस प्रकार का जो वातावरण, दिव्य वातावरण पैदा होने लगता है। वेस्ट एनर्जी ध्यान दें, बाहर निकालना। जब थकावट हो जाती है, शरीर के द्वारा इतना कार्य किए गया, जोगिंग के अभ्यास किए, कुछ आसन किए, शरीर का धन्यवाद जरूर करें, थैंक यू जरूर करें, जो हमारा साथ दे रहा है, जिसके सहारे ये जर्नी चल रही है। आज नॉर्मल ब्रीदिंग होने के बाद अब श्वास नॉर्मल हो जाता है। चलिए अब हम प्राणायाम में आ जाते हैं। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, जैसे भ्रमरी का प्राणायाम की बात करेंगे, तो ध्यान दें, भ्रमरी का प्राणायाम लंबे गहरे सांसों को लेना और छोड़ना होता है। पहले सुन ले, लेकिन अक्सर ऐसा देखते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि तो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं। जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो शरीर के अंदर
ऑक्सीजन के रूप में हमारी एनर्जी ग्रहण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तो इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो शरीर के अंदर बर्निंग होती है, तो उसके द्वारा भी हमारे अंदर अगर एक्स्ट्रा वेस्ट कैलोरी के रूप में कोई एनर्जी अंदर डिपॉजिट है, वो भी बाहर आने लगती है, शरीर डिटॉक्स होने लगता है। आइए, जब हम लंग्स को स्वस्थ करने की बात करते हैं तो साथ के साथ ओबेसिटी के ऊपर ध्यान दें, उसको भी हमने दूर करना है। आइए सभी यहीं से भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करें। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ें। चले करें शुरू। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही रहे, कमर सीधी, चेहरा सामने, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलनी है सिर्फ देखने के लिए, यदि नया साधक है तो उसे चेक करने के लिए। और ध्यान मुद्रा लगी हुई, घुटनों के ऊपर रखे हुए, कूणियां थोड़ा शरीर की तरफ झुकी हुई। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास लेना होता है, लंबा श्वास छोड़ना होता है। यानी इसको यूं कह सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को जब नॉर्मल श्वास लेता है तो वो श्वासों का 1/5वां 1/6 हिस्सा लेता है, सिर्फ 1/4 1/5 श्वास आता है नॉर्मल। लेकिन जब आप गहरा लंबा श्वास लेने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, 5 गुना ज्यादा श्वास लंग्स के अंदर लिया जा सकता है। 10 से लेकर 15 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और जब भस्त्रिका प्राणायाम को 10 मिनट और 12 मिनट का 13-15 मिनट का अभ्यास कराया जाता है तो शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी आ जाती है 24 घंटे के लिए। शरीर एकदम परफेक्ट हो जाता है। फेफड़ों के अंदर जमा मल उखड़ने लगता है, फेफड़े एकदम स्वस्थ होने लगते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। आ जाएंगे वापस। अक्सर ऐसा देखा गया है, रुक जाएंगे, आंखें बंद रखें और थोड़ा एनालिसिस करें कि जो भी आपने 4-5 मिनट का अभ्यास किया उसमें क्या परिवर्तन है। क्योंकि ये अक्सर देखा है हमने, जब भस्त्रिका प्राणायाम क्लासों के अंदर कराते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम कम कर पाते हैं लोग बाग, बहुत जल्दी थकावट सी होने लगती है और ये पूरा नहीं हो पाता। हम दृढ़ संकल्प लें कि हमने इसको करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसको किया जा सकता है। एक दूसरा इसमें, क्योंकि पर्पज हमारा लंबे गहरे श्वास लेने का है, आइए हम दूसरी एक्सरसाइज में इसकी सहायता किया जाएंगे। जैसे हम हाथों को सामने, साथ में एक्सरसाइज भी होगी। आइए सभी यहाँ पर हाथों को सामने कर ले, चेस्ट के सामने उंगलियां, हाथ ऐसे। पहले क्लासों में करवाते थे, अब तो पता नहीं बच्चों को कराते हैं प्रैक्टिस। श्वास भरते हुए कूणी को पीछे की ओर जरक देना, ऐसे श्वास छोड़ते हुए वापस, ऐसे शोल्डर पे भी जोर पड़ता है और चेस्ट में पूरा श्वास आता। 10-15 बार इस एक्सरसाइज को करते रहे।
वापस फिर हाथ उस घुटनों पे रख लीजिए, हल्का सा विश्राम कीजिए, 1-2 गहरा लंबा श्वास। यस, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगले स्टेप में आते हैं। इसके अगले स्टेप में आते हैं, दोबारा फिर यहीं पर आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने। इस बार क्या करना है, लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों बाजुओं को पीछे खोलना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस आएंगे। ऐसे 10-15 बार इस एक्सरसाइज को करें। श्वास लेने में कोई कृष्ण ना करें और अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें कि मेरे से नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। चेहरे पे प्रसन्नता बना के रखें। वापस दोनों हाथ फिर एक बार घुटनों पर, छोटा सा ब्रेक, चेहरे पे मुस्कान। अब आपके शरीर में पसीना आने लगा, आप खुद महसूस करो, थोड़ी थकावट भी हो रही है और इसलिए तो काम करना है, यही तो पर्पज है। थोड़ा थकावट होगी, होने दीजिए, यू हैव टू वर्क फॉर दैट, इसीलिए तो काम करना है, इसी के लिए तो आए हैं। श्वासों को सामान्य होने दें और फिर इसके बाद अगले स्टेप में चले जाते हैं। साथ के साथ दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रख लीजिए, कूड़ियां साइड में निकली हुई। श्वास भरते हुए डायरेक्टली हाथ ऊपर जाए और श्वास छोड़ते हुए हाथ कंधों के ऊपर आ जाए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ कंधों के ऊपर। इस एक्सरसाइज को करें, बहुत अच्छे। वापस अब आप महसूस कर रहे हैं, आंखें बंद रहे, पहले से ज्यादा थोड़ी सी और थकावट होने लगती है, दिल की धड़कन भी हल्की हल्की तेज होने लगती है। अब अगले स्टेप में आएंगे, इसके बाद संजीवनी क्रिया का अभ्यास करेंगे। संजीवनी क्रिया, आइए मुठिया बंद, कुड़िया शरीर जैसे जी। संजीवनी क्रिया 10-15 बार करेंगे। स्टार्ट करें, ऊपर सीधा नीचे कुड़िया, श्वास छोड़ते हुए कुड़िया शरीर के साथ पसलियों के साथ चिपके और श्वास भरते हुए बाज में ऊपर। बहुत अच्छे। शरीर के अंदर यदि ये ठान लिया कि मैंने वेस्ट एनर्जी को बाहर फेंकना है तो इन क्रियाओं को करना ही होगा। वापस आ जाए और इस बार इस प्रकार से ये क्रिया संपूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। इस बार चेहरा नमस्कार की मुद्रा में और ऑटोमेटिकली शरीर को जितना श्वास चाहिए नॉर्मल करने के लिए शरीर को, उतना श्वास आ रहा जा रहा है। प्रभात बेला में बैठ करके इस एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत है लोग जो सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग इस प्रकार से अभ्यास करें। परमात्मा का थैंक यू करें। इस प्रकार योग शिविर में आकर के कभी मौका मिलता रहता है और अभ्यास करते हैं। आइए उसके बाद आंखें खोल दीजिए और पैरों को भी खोल दीजिए, थोड़ा सा लेग को सीधा करें और पैर के पंजे को अंदर बाहर लाएं, पैर के पंजे को अंदर लाएं। सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, निवारण ढूंढ रहे हैं मोटापे को दूर करने के बारे में, और जिन आसनों के थ्रू आप पास कर रहे हैं, जा रहे हैं करते हुए, डेफिनेटली आपको इसमें उसी समय फायदा मिलता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। आइए पैरों को थोड़ा थोड़ा गोल आकार में घुमा लें, गोल आकार में घुमाएं पैरों को, एक साथ जोड़, रिवर्स भी घुमा लें, रिवर्स। बहुत अच्छे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आसन फिर करते हैं, आसनों का अभ्यास करेंगे। पहले थोड़ा सा ठाका लगा लें, थोड़ा आनंद की स्थिति बना लें, थोड़ा खुश भी हो लें, सुबह का समय है। हाँ, पहले गुनगुनाएंगे,
जब बारी बारी से करें, दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर करते हुए ठाका लगा दीजिए एक बार, अपने घर में ही ठाका। ठाका अपने घर में ही लगा रहे हैं। वापस आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने अभ्यास किया। आइए अगली जर्नी में चलते हैं, फिर आ जाते हैं, फोकस करते हैं आसनों पर। चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। चक्की आसन, आइए। अभी घर में वैसे चक्की तो नहीं है, योग की चक्की रखनी है। अब इसको श्वास भरते पीछे जाना है, बाजुओं को सीधा रखना, कस के बाजुएं बिल्कुल सीधी रहे, पैरेलल टू द आसन। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे से पांव की ओर से घुमाएं और बड़े से बड़ा राउंड दे रहे हैं। बहुत अच्छे। मोटे हो पतले हो, सबके लिए एक समान है ये चक्की। घुमाते रहें, प्रसन्नता के भाव रख के। आज कौन सी कणक का आटा पीसना है, मक्की का, गेहूं का। कस के रखें, ये बहुत ही लाभदायक है कमर के लिए। अब दूसरी ओर से विपरीत दिशा में घुमाएं। पेट के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन। जिनको मोटापा ज्यादा है वो रुक रुक के 10-10 बार, 15-15 बार इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। फिर रिवर्स कर दीजिए 3-4 बार, रिवर्स। बहुत अच्छे। फिर दूसरी ओर से एक बार, बहुत अच्छे। वापस वापस आके फिर छोटा सा ब्रेक, गर्दन पीछे लो, श्वासों को सामान्य। हर आसन के बाद थोड़ा सा विश्राम जरूर दे दे, ताकि अगला आसन जो है ना, अब करेंगे कमर चक्र आसन। ये भी बहुत अच्छा बना है इसके लिए। कमर चक्र आसन में क्या करना है, दोनों पांव में डिस्टेंस कर लीजिए 3 फीट के करीब, 2.5-3 फीट के करीब ऐसे, और दोनों हाथों को साइड में फैला लें। अब आपने क्या करना है, श्वास भरना है। जब दूसरी तरफ राइट साइड में राइट वाले आर्म को लेके जाएं, लेफ्ट वाले के साथ टच करें, पीछे की ओर देख के श्वास भरें। फिर इसी प्रकार से लेफ्ट वाले को लेके आए, राइट को छुए, श्वास भर। इस प्रकार से तेज गति से भी करते रहे। नजर नहीं आ रहा कौन है। सेठ कुमार। बहुत घुमाते हैं। शरीर से पसीना बहाना है, ये योग की कक्षा है। सारा दिन के लिए फिर मौज मस्ती रहेगी, आनंद की स्थिति रहेगी, आनंद के भाव। पेट के लिए बहुत ही अच्छा कमर चक्र। वापस वापस आ जाए। वापस आते हैं तो पांव में डिस्टेंस 1 फीट के करीब, 6 इंच के करीब रहता है, और गर्दन पीछे लुढ़का करके दोनों हाथ पीछे रख करके थोड़ा विश्राम कर लेते। अपने रिजल्ट को भी साथ के साथ चेक करते हैं, क्योंकि अपने आप को मोटिवेशन करके रखना, मोटिवेशन देकर बूस्ट अप करके आनंदमय की स्थिति बनती है। उसके बाद थोड़ा विश्राम कर लिया गया। विश्राम करने के बाद अगले आसन में आएंगे, अगले पड़ाव में आएंगे, बदलाव करेंगे एक्सरसाइज में। पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास करें। ये भी मोटापे को कम करता है, मदद करता है इसमें। आइए दोनों पैरों को सीधा जोड़ लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं, दोनों हाथ आगे की ओर। यहाँ श्वास भरते हुए दोनों बाजू पर जाएगी। जरा ध्यान दीजिए, दोनों बाजुओं को ऊपर उठा लीजिए, होल्ड कीजिए। अब जिनको सर्वाइकल है वो आगे झुके नहीं, कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेगा, वो यही वाली एक्सरसाइज यहीं तक करेगा, सिर्फ घुटनों तक। आइए दूसरे सभी लोग पैरों को पकड़े, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैर के पंजों को पकड़ें, सिर को आगे की ओर झुकाने को।
दोनों टांगे सीधी रखने की कोशिश करते हैं, घुटनों में कोई फोल्ड नहीं, हेड को आगे, श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। छोटे छोटे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, मेहनत करनी है थोड़ी सी। फिर श्वास भरे, फिर दोनों बाजुओं को ऊपर उठा लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए सेकंड टाइम फिर इस एक्सरसाइज को करें। तनाव पड़ता है, पीछे से कमर से भी खिंचाव पड़ता है, तने से, थाई के पास, पेट के आसपास पूरा हिस्सा खींचा हुआ, खिंचाव में है, स्ट्रेस में है। वापिस ऊपर। अब यहां से तेज गति से करें, ऊपर नीचे। और कुछ जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो लेट के भी कर सकते हैं, दोनों हाथ लेट करके ऐसे जाए, उठ करके वापस आए, ऐसे भी कर सकते हैं। वापिस आ जाएंगे वापिस। अब विश्राम की बारी आ जाती है, क्योंकि प्राणायाम के पहले स्टेप में भ्रष्टि का प्राणायाम किया, उसके बाद 10 मिनट सूक्ष्म क्रियाएं और साथ में आसनों का अभ्यास होगा। और यहाँ पर थोड़ा विश्राम देंगे। जब विश्राम देने की बारी आ जाती है तो गर्दन पीछे लुढ़का करके यहाँ पर थोड़ा विश्वास, श्वासों को सामान्य होने। गहरे लंबे श्वास लें और बाहर छोड़ते हुए विश्राम दे लो। 1-2 बार करें ऐसा। विश्राम इसलिए कराया जाता है क्योंकि जब अगला प्राणायाम आपसे कराया जाएगा, यदि घुटन में कोई प्राणायाम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो जब आप श्वास सामान्य हो जाए, शरीर थोड़ा सामान्य हो जाए, तब अगले प्राणायाम में प्रवेश करना है। इसलिए इस प्रकार से ये योग की जर्नी चलती रहती है और इसको कंटिन्यू रखना है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बैठ जाइए सुखासन में, सुखासन में बैठ जाइए। अब हम अगले पड़ाव में जाएंगे और साथ के साथ ओबेसिटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। चर्चा मीन्स थोड़ा टॉपिक पे डिस्कशन होगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जैसा मुझे एक्सपीरियंस है मतलब शेयर करेंगे। आप लोगों ने कपालभाति प्राणायाम को, परफॉर्मेंस को बनाए के रखना। और ध्यान रहे, कपालभाति प्राणायाम शुरू करने से पहले अगर आपको 10 मिनट दिया जाए, 12 मिनट दिया जाए, तो उसको वैसे बना के रखना। यदि बीच में घुटन हो जाए किसी को, तो घुटन में प्राणायाम नहीं करना, वहां रुक करके गहरा श्वास लेना, थोड़ा विश्राम करना। कईयों के घुटनों में दर्द हो जाता है, पैर सोने लगते हैं, उनको हटा करके थोड़ा से ला करके और बीच बीच में उसको विश्राम दे करके साथ के साथ फिर कंटिन्यू करना। बॉडी पोस्चर और उसका ध्यान दे डानो, जो नए साधक हैं उनके लिए थोड़ा सा रहेगा। कपालभाति प्राणायाम श्वासों को बाहर छोड़ना होता है झटके से, थोड़ा देख लें, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। कमर सीधी है, आंखें बंद है, चेहरा सामने की ओर और हाथ ध्यान मुद्रा के पोज में घुटने पर। श्वासों को झटके से बाहर छोड़ना है, उसी समय पेट को ढीला छोड़ना है। इस प्रकार से करना है। आइए। अच्छा, जिनको दिल की प्रॉब्लम है, दिल की कोई ऐसी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो जरा ध्यान दे, वो इसको आराम से करें, आराम आराम से। आइए बैठ जाएं सुखासन में, चेहरे में प्रसन्नता के भाव। अब यहां से कपालभाति प्राणायाम शुरू कर दीजिए। शुरू करें। जिन भाई बहनों ने वीडियो बंद कर रखा है, कृपया वो वीडियो खोलकर अभ्यास करें। आपसे निवेदन है कि वीडियो ऑन करके खोलकर ही अभ्यास करें, सहयोग करें। धन्यवाद। कपालभाति प्राणायाम बड़ा जबरदस्त रामबाण है, कोई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है, मिरेकल है, ये चमत्कार कर देता है। बस
टेक्निक की बात है। टेक्निक किस प्रकार से, अपनी टेक्निक को थोड़ा सीख करके अभ्यास को करना। और साथ में यदि आज जैसे हम ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे थे, उस टॉपिक पे आ जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करते हैं और सुनते रहे। लेट अस नो अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में जानते हैं। मोटापे को कहते हैं। बीमारी आजकल समाज में जैसे हम देखते हैं इधर उधर बहुत ज्यादा सभी कंट्रीज में व्यक्ति को देखते हैं, बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। मोटापा बढ़ता जा रहा है डे पर डे। यानी कई बार ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है, ये क्योंकि कैलकुलेशन में ऐसा भी आया है, कहते हैं कि तीसरे व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति ओबेसिटी से शिकार है, और ऐसा है। अब इन चीजों को जब हम सोचने लगते हैं, देखने लगते हैं, और ये ओबेसिटी होने से, क्योंकि डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं और ऐसा हो भी रहा है, मोटापा हो जाता है, उसकी वजह से ध्यान नहीं जाता और उससे कौन सी कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें से डायबिटीज वगैरह को, डायबिटीज की शिकायत होने लगती है, बहुत प्रॉब्लम है। और कईयों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी, लो बीपी, हाई बीपी का शिकार हो जाते हैं। और जब ऐसे श्वास को फूलने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये जो है ना, सारा कुछ देखते हुए किसी व्यक्ति को कैसे पता लगता है कि मेरा वेट ज्यादा हो गया है? इसके लिए कैलकुलेटर होता है, बीएमआई। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं उसको। उसके थ्रू हम चेक भी कर सकते हैं हम किस अवस्था में है, हम नॉर्मल है, अंडर है, ओवरवेट है, या ओबेसिटी की उसमें शिकार है। इसको बड़ा सिंपल सा फार्मूला उन्होंने दिया है कि किसी व्यक्ति को कितना वजन है उसको डिवाइड करना होगा उसकी हाइट से, स्क्वायर मीटर की हाइट से। जैसे किलो में वजन करना है, मान ले किसी का 60 किलो वजन है, उसको डिवाइड करना है स्क्वायर मीटर में। मान ले उसकी हाइट कितनी है, 1.7 मीटर, 1.7 मीटर स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर देना है। तो उसमें कोई जो अंक आएगा, जैसे सपोज करो 18.5, 18.5 क्या है, ये स्टार्ट करता नॉर्मल से लेकर किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास, नॉर्मल व्यक्ति का बॉडी मास कितना होता है, 18.5 से लेकर के 25 तक जो आता है अंक, ये नॉर्मल में गिना जाता है। और यदि 18.5 से नीचे आ गया तो अंडरवेट आ जाता है। और किसी व्यक्ति का वजन 25 से लेकर के 30 के बीच में जाता है तो वो ओवरवेट में गिने जाते हैं। और जो 30 से अबव चले जाते हैं, जिसका अंक 30 से अबव ऊपर आते हैं, तो वो ओबेसिटी के उसमें माने जाते हैं। कोई बात नहीं, खैर ये प्रॉब्लम है इस वजह से, तो इसको जरा ध्यान दें। अब क्या करते हैं, इसकी वजह से कैसे होता है मोटापा, ये जानने की कोशिश करते हैं। कपालभाति प्राणायाम करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मोटापा किस चीज से होता है, कैसे होता है। एक तो जेनेटिक होता है, माता पिता से आता है पीछे से। एक फूड इम्बैलेंस से आता है। एक हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, इस प्रकार से। आइए जानते हैं इसके बारे में कि हम ये एक व्यक्ति को आजकल हो क्यों कैसे रहा है। क्योंकि देखते हैं इसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल देखते हैं। कपालभाति प्राणायाम करते रहे, लाइफस्टाइल क्या है हमारा, इसके ऊपर निर्भर करता है हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। उस लाइफस्टाइल में ये गिना जाता है कि हम कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, और कैसे हम काम करते हैं, दिन भर में हम कैसे रहते हैं, हमारे विचार दर्शन कैसे हैं, इन सब पे निर्भर करता है। मतलब हमारा खाना पीना भी इसी में आ जाता है, हमारा चलना फिरना भी आता है, हम कहां पर किन व्यक्तियों के साथ कैसे बैठते उठते हैं, दिन की व्यवस्था में हम कैसे अपने आप को रखते हैं, हमारा प्लानिंग कैलेंडर कैसे है, यम नियम को हम कहां देखते हैं, हम कैसे पालन करते हैं अपने आप को। यानी इसमें लाइफस्टाइल में ये भी आ जाता है कि हमें यदि अपना प्लानिंग कैलेंडर नहीं है तो हमें ये पता है कि रात को कब सोना, नहीं पता हमें कब सोना और कब उठना, ये भी गलत है। हमें पता होना चाहिए कि मैंने तकरीबन इतने बजे सोना है और सुबह इतने बजे उठना है,
और उठ करके दिनचर्या में आकर के सुबह सुबह मैंने अपने शरीर के लिए अभ्यास करने हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। लेकिन लाइफस्टाइल कैसा है, हमें अपने बारे में पता नहीं है। कब मैं उठूंगा? जब भगवान उठाएगा, जिस प्रकार से सवेरे उठाएगा तब उठेंगे। दैट इज रॉन्ग। हमने फोकस होना चाहिए कि मुझे ये कार्य ऐसे से करना। तो लाइफस्टाइल को चेंज करें, लाइफस्टाइल सेट रखें, अलाइनमेंट करके रखें। अब लाइफस्टाइल में ये रहता है कि हमारा एक्सरसाइज भी करते हैं कि नहीं करते हैं। अब दूसरा उसमें आ जाता है कि लाइफस्टाइल, अब ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लाइफस्टाइल को ठीक करना है। करने के बाद उसमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, कैसे ठीक करना है, इस पे बात आ जाती है। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को झटके से बांट। प्राणायाम, प्राणायाम योग साधना करनी है, योग की जर्नी में आना है, उसके माध्यम से अपनी प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना है, निरंतर बना के रखना है। जैसे कपालभाति प्राणायाम किया, भस्त्रिका प्राणायाम हर रोज उठ करके इस प्रकार से अभ्यास करें, उस व्यक्ति को ओबेसिटी की प्रॉब्लम आएगी नहीं। यदि है तो कम हो जाएगी, धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा, शरीर नॉर्मल आ जाएगा। वॉक करें, हर रोज वॉक करें। जिनको प्रॉब्लम है कम से कम 5000 से लेकर के 8000 स्टेप चलना चाहिए एक व्यक्ति को, 5000 से लेकर के 8000 स्टेप। और प्राणायाम 1 घंटे तक करें, 1.5 घंटे तक करें, हर रोज करें, क्लास में करें, घर में करें, ऐसा बनाएं। लाइफस्टाइल यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इंप्रूव करना शुरू कर दिया अपने आप। ये हो जाता है एक्सरसाइज की बात। एक्सरसाइज करने के बाद अगले स्टेप में आते हैं, जानते हैं हमारा फूड सप्लीमेंट कैसे, फूड सप्लीमेंट कैसे, हम क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं, ये सब उसके ऊपर भी करता है। फूड की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जंक फूड, जंक फूड की बहुत प्रॉब्लम है। और फास्ट फूड लोग खाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। यानी अपने घर में बना हुआ भोजन और उसके ऊपर न्यूट्रिशनल वैल्यू है जिसमें, उसको खाइए, जो तला हुआ नहीं तो बाहर के जो फास्ट फूड होते हैं बड़े तले होते हैं, जो कि नुकसान करते हैं, बॉडी को हार्म करते हैं, उससे बचना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। यानी फूड सप्लीमेंट में जैसे फैट है, प्रोटीन है, ये हमें पूरे तो करने हैं, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए, एनर्जी। जब हम चलते हैं एनर्जी चाहिए, किससे मिलेगी, भोजन से मिलेगी, नो डाउट। उसमें जब फैट की मात्रा कितनी लेनी है, ओबेसिटी वाले व्यक्ति को फैट को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। अब ये तो नहीं कहेंगे जीरो कर दो, हो सकता है जीरो करने से गुजारा कैसे होगा। उसके लिए जो ऑयली फूड, जैसे हम कहते हैं, सपोज करो देसी घी थोड़ा सा ले लिया और मस्टर्ड ऑयल में इस पे फ्राई करके भोजन के लिए थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ले लिया, ऑलिव ऑयल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े से, इस प्रकार से इसको रखें बनाकर। फैट को ज्यादा ना खाएं, जंक फूड से परहेज करें, इस प्रकार से। और प्रोटीन भी लेना है, शरीर को प्रोटीन भी चाहिए। रोटी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, अनाज को कम कर दीजिए, फल फ्रूट को ज्यादा खाइए, सलाद ज्यादा यूज कीजिए। और इस प्रकार से, क्योंकि एक बहुत अच्छा भोजन है, जैसे स्प्राउट वगैरह लिए, जिनको मोटापा है, स्प्राउट बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि उससे प्रोटीन मिलता है, फैट उसमें होती नहीं। स्प्राउट, मूंग की दाल का, थोड़ा चने का बदल बदल के आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। स्प्राउट को ले सकते हैं आप। शुगर को कम कर दीजिए, शुगर बहुत खतरनाक है, व्हाइट शुगर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अक्सर ध्यान नहीं रहता। ब्याह शादियों में जाते हैं हम, वहां पर जो शुगर, चीनी से बना हुआ हम जो मिष्ठान बहुत ज्यादा खाते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापे को बहुत ज्यादा जन्म देता है। साल्ट, व्हाइट साल्ट बड़ा खतरनाक है, बंद कर दीजिए। और सलाद का और फल फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए। तो लाइफस्टाइल में हम फूड सप्लीमेंट कैसे लेना चाहिए, हमें किस तरीके से बनाना है, यह अपने ऊपर निर्भर करता है। हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करते हैं 2-3 मिनट तक, और इसका
अभ्यास और करेंगे। एनर्जी के रूप में फैट लिया, फैट कैलोरी जनरेट करती है, क्योंकि हमारा फैट का उससे क्या था, कैलोरी, कैलोरी के रूप में आता है। तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के काफी टेबल चार्ट बने होते हैं कि फैट से कितना मिलता है, 1 ग्राम फैट से कितना कैलोरी होती है, 100 कैलोरी इस प्रकार से 1 टेबल स्पून से, ऐसे अलग अलग बना होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन वेस्ट फैट को शरीर के अंदर डिपॉजिट नहीं होने देना है, इस चीज का ख्याल करना है। क्योंकि यदि हम, जैसे खास करके हम देखते हैं आजकल कंप्यूटर पे बैठ के आजकल व्यक्ति काम करते हैं, सारा सारा दिन बैठ के काम करते हैं, दफ्तर में काम बैठ के काम करते हैं, वर्किंग एफिशिएंसी, अगर आप फिजिकली हम एक्सरसाइज नहीं होती शरीर से तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम भोजन जो लेते हैं वो एनर्जी जितनी शरीर को कंज्यूम करनी होती है एनर्जी वो कर लेता है, बाकी की एनर्जी जो है ना शरीर में पड़ जाती है वेस्ट। उसको कंज्यूम कैसे करोगे, उसको कैसे बाहर निकालोगे, उसको मेहनत करनी होगी। तो ऐसे अपने आप को बनाए रखना। कपालभाति प्राणायाम अक्सर यहाँ पर योग शिविर में और क्लासों में इसको 10-10 मिनट 12-12 मिनट का अभ्यास कराया जाता है, 15-15 मिनट का अभ्यास कराया जाता है, क्योंकि समय के अनुसार देखते हुए यदि किसको प्रॉब्लम है मोटापे की, इसको शाम के समय भी कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम जो है ना खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद ही करना चाहिए। और एक चीज को और ध्यान दें, भोजन करने के बाद, भोजन पे जब अक्सर करते हैं, भोजन करने के बाद इमीडिएट पानी ना पिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आजकल। हम भोजन ले लेते हैं, साथ के साथ 2 गिलास पानी के पी ले जाते हैं। अगर पीना है गुनगुना पानी, एक दो घूंट पीने, गुनगुना पानी पीना है। ध्यान रहे इस चीज का, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। अक्सर हम देखते हैं अपने रिश्तेदारों के बीच में देखते हैं, यार दोस्तों के बीच में देखते हैं, वो खाना खाने के बाद इमीडिएटली बाद वो 1 गिलास पानी पी लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। उनको कहना चाहिए, इससे आपकी जो है ना अग्नि अग्नि जो हमारा जठराग्नि है वो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन के रोग तैयार हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रोग स्टार्ट हो जाते हैं। हम अपने आप ही अपने अंदर की एनर्जी को बुझा देते हैं उस समय, जो जिस समय भोजन को पचाने वाली जो क्रिया है उसका स्लो डाउन कर देते हैं, पाचन क्रिया स्लो डाउन हो जाती है। क्यों भाई, ध्यान देने की जरूरत है। चलिए कोई खैर इस बात में बहुत अच्छे, आगे से ध्यान रखना है। और खाना खाने से पहले भी पानी 2-4 घूंट पीने हैं, मतलब उससे पहले ज्यादा पानी नहीं, आधे घंटे पहले पानी ले सकते हैं। खड़े होकर के पानी ना पिए, ये भी जरा ध्यान रखें, घुटनों की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन चलो खैर आ जाते हैं वापस। बहुत अच्छे, आपने अब कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा किया, और उसके बाद आप पैरों को आगे कर लें सीधा। अब यहां से पैरों को एक बार हिला लें, लेग को सीधा करें, और उसके बाद यहां से कुछ अगले अभ्यास करेंगे, अगली कुछ एक्सरसाइज करेंगे, लेट करके करेंगे अभ्यास, कुछ आसन ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। उनके अभ्यास बहुत जल्दी वेट को रिड्यूस किया जा सकता है। लेट जाएं, अपने अपने आसनों पर लेट जाएं, शवासन की बात ही इस प्रकार से शरीर को थोड़ा सा आराम दे दीजिए, विश्राम दें बॉडी को। आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू करें शरीर का, धन्यवाद करें परमात्मा को साथ दें। अगले अभ्यास में जाएंगे, यहां से करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने के लिए दोनों पांवों को आपस में जोड़ लीजिए, दोनों पांवों को आपस में लेग को जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को आसन की ओर नीचे की ओर शरीर के साथ सटे। अर्ध हलासन करेंगे, राइट वाले लेग को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाइए, आसमान की ओर ऊपर की ओर खींच ले, पंजा ऊपर की ओर तना हुआ, राइट लेग ऊपर की ओर 90 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश। थोड़ी देर रुके, श्वासों का सामान्य होने के बाद
फिर उसके बाद जब नीचे की ओर लेकर आएंगे, लेग को धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आए श्वास भरते, फिर दूसरी ओर से उठाएं, लेफ्ट वाली लेग को ऊपर उठाएं, श्वास भरें, ऊपर की ओर तान, यहां पर श्वासों को सामान्य कर दें, धीरे धीरे फिर लेग को नीचे ले आए, फिर राइट वाली लेग को ऊपर नीचे, फास्ट करेंगे। अब दोनों लेग्स को फास्ट करें, ऊपर नीचे, बहुत अच्छे, घुमाएं दोनों बाजू, दोनों लेग को। आठ 10 बार अभ्यास करने के बाद हर क्रिया पे ध्यान देंगे। वापस आ जाते हैं, वापस आ जाए, रुक जाए, दोनों पांव के पंजे जुड़े रहेंगे। अब यहां से सिंगल लेग के बाद अब राइट वाली लेग को गोलाकार में घुमाएंगे, सज्जी टांग क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घुमाएंगे, बड़े से बड़ा शून्य बनाए। कोशिश तो यही कीजिए मोटापा बिल्कुल रह ना पाए, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहीं से 1-2 किलो, इस शिविर में ही 1-2 किलो वजन कम हो जाना है, यदि ध्यान पूर्वक किया गया कार्य, ध्यान पूर्वक करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। 8-10 राउंड दूसरी तरफ से घुमाए, राउंड बड़े से बड़ा, लेग को पूरे तरीके से घुमाए। थकावट सी होने लगती है शरीर के अंदर, वापस आ जाते हैं। अब दूसरे लेग से करेंगे, लेफ्ट वाली लेग को गोलाकार में घुमाएंगे, घुमाते रहे। 8-10 राउंड तो कम से कम पूरा करना ही है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा थकावट होती है, श्वास चढ़ता है, वो रुक रुक के अभ्यास करें, इस पे ध्यान दें। लेकिन अभ्यास तो करना ही है। वापस आ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं, विश्राम देते हैं, दोनों पैर अभी जुड़े हुए। अब अगला अभ्यास रहेगा, इसमें भी जरा ध्यान दें। ये जो अगली क्रिया करने जा रहे हैं, जो हार्ट के पेशेंट है, या तो वो अवॉइड करें, जो जिन हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उसको या तो अवॉइड करें या धीरे धीरे करें, या तो वो सिंगल लेग से कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अभ्यास कर रहे थे इससे पहले। नहीं तो जो बिल्कुल स्वस्थ है, दोनों लेग को जोड़ के रखे और गोलाकार में घुमाए। आइए घुमाइए, दोनों लेग को एक साथ जुड़ी रहेंगी और दोनों हाथ स्थिर रहेंगे आसन पर, गोलाकार में बड़े से बड़ा राउंड, बहुत अच्छे। दूसरी ओर से घुमाए, फोकस कर रहे हैं पेट के आसपास वाले हिस्से पर, पूरी तरीके से अफेक्टेड हो रहा है, एक्स्ट्रा चर्बी दोनों साइड से जमे ही उखड़ रही है। वापिस आ जाते हैं, अब वापिस विश्राम दें, चढ़े हुए श्वासों को फिर नॉर्मल करें। हर क्रिया से बहुत फायदा मिलता है, पैर से लेकर के सिर तक, पांव तक, सारे शरीर के अंदर हिलन डुलन हो जाती है, पूरा विश्राम मिलता है शरीर को। अब करेंगे अब यहां से करेंगे साइकिलिंग करेंगे, दोनों हाथों पैरों से घुमाएंगे और साथ में अगर हो सके तो साथ में हास्यासन भी करेंगे, शिशु आसन की तरह उठा करके थोड़ा धड़ और थोड़ा सा हास्यासन भी करें। थोड़ा मुस्कुराए, टाका लगाए, जोर से घुमाए। वापस आकर के फिर विश्राम दे बॉडी को। विश्राम दे, जरा सोच के देखिए, अगर आप हर रोज इस प्रकार से अभ्यास करते रहे, ये अभ्यास इतनी देर तक अभ्यास अगर हो भी जाए, क्रियाएं होती रहे, तो
मतलब ही नहीं है कि शरीर के अंदर एनर्जी रुक पाए, इस प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी रुक पाए, वेस्ट एनर्जी बाहर निकल ही जाती। शवासन यानी कि जिस प्रकार से पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रहता है, 1 मिनट का विश्राम हो जाता है, तो अगली क्रिया करने में अब आसानी रहती है, मन एकदम शीतल होने लगता है। आइए अब कोहनी का सहारा लेते हुए लेफ्ट ओर से बैठ जाएंगे, अपने अपने आसन पर बैठ जाए, आ जाएंगे वापस आए। वैसे तो क्योंकि इसमें भुजंगासन भी कर सकते हैं आप, और साथ में कुछ फ्रंट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, नौकासन भी कर सकते हैं, उससे भी मोटापा कम होता है। लेकिन क्योंकि हमें कुछ उसमें जो समय के अनुसार इसको देखना होता है, टाइम शेड्यूल के अनुसार इसको करना होता है। आइए अब आप सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठ करके अगले प्राणायाम को करेंगे। अगला प्राणायाम है अग्निसार, यानी कि बाह्य प्राणायाम भी मदद करता है और अग्निसार भी करता है। समय को देखते हुए अग्निसार, अग्निसार क्या है, जठराग्नि को मजबूत करेगा और कॉन्स्टिपेशन के रोग नहीं रहेंगे और आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोटापा कम किया जा सकता है। अग्निसार का अभ्यास करना कैसे है, थोड़ा जो नए साधक है वो थोड़ा देख लेंगे एक बार डेमो। करना क्या है, श्वास भरना होगा, श्वास को बाहर छोड़ना होगा और श्वास को लॉक करके यहीं पर थोड़ी देर के लिए पेट को अंदर बाहर हिलाना है और स्ट्रोक की गिनती करनी है अपने मन में, ऐसे अभ्यास करना है। आइए सभी एक साथ करेंगे, 3 राउंड करेंगे इसके। लंबा गहरा श्वास ले, श्वास बाहर, और जरा ध्यान दें इस बात का, जब भी हर श्वास में जब घुटन होती है, जब अभ्यास करते हैं, थोड़ा रुक करके पहले श्वास ले लेते हैं, नॉर्मल कर देते हैं श्वास को एक बार लेकर के, फिर दूसरा राउंड करना है इस प्रकार से। 3 बार इसको करना है। आखिरी राउंड फिर सभी मिल करके एक बार और कर लें। सभी गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर, श्वास को लॉक करें और पेट को अंदर बाहर लाएं, स्ट्रोक लगाएं। आप महसूस कर रहे होंगे शरीर को पसीना आ गया। वापस आ जाए। वापस आने के बाद फिर श्वासों को नॉर्मल, आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, वैक्यूम बना करके, यानी कि इस प्रकार से जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं और शीर्ष के अंदर बिल्कुल श्वास रहता है, आप पेट को अंदर बाहर लाते हैं, तो छोटी आंत बड़ी आंत पे पूरी तरीके से उसकी एक्सरसाइज होती है, आपको सफाई हो जाती है, एकदम से परफेक्ट हो जाता है सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाता है यहाँ से। उसके बाद थोड़ा सा पाँव को खोल लीजिए, एक बार लेग को सीधा करें, पैर के पंजे को अंदर बाहर लाएं। और ओबेसिटी की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम लोग। कई बार आजकल ऐसा हो रहा है
थायराइड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड की वजह से जो मोटापा हो जाता है या कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए गले की जो ग्रंथि है वो कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा, और थायराइड की वजह से मोटापा कईयों को हो जाता है। तो ऐसी शिकायत ना रहे, और छोटी छोटी क्रियाएं हैं और करी भी जा सकती हैं और करनी भी चाहिए। फूड फाइबर तो स्वस्थ होगी, गले की ग्रंथि ठीक होगी, साथ के साथ थायराइड भी क्योर होता है, और साथ के साथ थायराइड की वजह से होने वाले जो रिजल्ट है ओबेसिटी में चल जाते हैं, जो कि मोटापे में, वो भी नहीं होंगे। आइए थोड़े सूक्ष्म उज्जाई करते हैं पहले, ऐसे। ये सूक्ष्म उज्जाई हुई। सूक्ष्म उज्जाई से स्टेप स्टेप करके हम ऐसे श्वास लेते हैं, गले को सिकोड़ करके साउंड जनरेट करते हैं, इस प्रकार से चले, गले की ग्रंथि में खिंचाव पड़ता है। आइए पूर्ण उज्जाई का अभ्यास करते हैं, 2 बार करने की इसकी कोशिश करते हैं, ताकि गले की ग्रंथि एकदम स्वस्थ हो जाए, थायराइड जैसी शिकायत ना रहे, और साथ के साथ मोटापा भी ना हो। ले कोशिश करते हैं, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरेंगे, और पूरा श्वास भर जाए तो वहां थोड़ी देर रुकेंगे, बंद लगाएंगे जलंधर बंद, और धीरे से जब घुटन हो, श्वास को लेफ्ट ओर से बाहर छोड़ देंगे। करेंगे शुरू, सभी एक साथ अभ्यास करें, स्टार्ट। लेफ्ट ओर से धीरे नासिका द्वार से बाहर छोड़। आइए साथ के साथ दूसरा राउंड भी ले लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं सभी मिल करके। लेफ्ट ओर से धीरे धीरे श्वास, गले की थोड़ा सा मसाज कर लें, गले पे हाथों से थोड़ा मसाज कर लें, ऊपर नीचे इस तरीके से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अभ्यास करें आप सभी, इतना आपने समय दिया अभी तक। और हम आगे के इस जर्नी में जाते हैं, योग की जर्नी में चलते हुए अगले प्राणायाम का अगला स्टेप है लास्ट, ये है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में जब हम ध्यान देंगे, पहले जो नए साधक हैं उनके लिए बता रहा हूं, उसे एक बार देख लेना, फिर उसके बाद इकट्ठे मिलकर। अनुलोम विलोम में क्या करना है, बॉडी पोस्चर को उसी तरीके से सेट करना है जैसे प्राणायाम में बैठ के करते हैं। अभ्यास, कमर सीधी, चेहरे पर संतुलन। इसमें क्या करना है, राइट वाले आर्म को उठा करके राइट वाले नासिका पे राइट वाले थंब को यहां रखते हैं, और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास भरते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 मध्यमा उंगली रखते हुए लेफ्ट ओर से राइट ओर से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ राइट साइड से श्वास भरेंगे, जिस साइड से श्वास को बाहर छोड़ा, और राइट ओर से अंगूठे को रख करके रोक करके लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ दिया। ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। ये इसको कंटिन्यू करें। आप स्टार्ट कर दीजिए सभी, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दीजिए अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट ओर से सांस लिया और राइट साइड में छोड़ा, राइट साइड से लेकर के लेफ्ट ओर छोड़ा। अक्सर यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कईयों को, ये कंफ्यूजन रहता है कि श्वास तेज गति से लेनी है या धीमे धीमे लेनी है। ये डिपेंड करता है आपके शरीर के ऊपर भी निर्भर करता है। जो बहुत ज्यादा अभ्यासी है वो थोड़ा तेज गति से करते रहते हैं, और जो अभ्यासी इतनी ज्यादा नहीं है वो धीरे धीरे ही श्वास ले। लेकिन शर्त ये है, लंग्स के अंदर पूरा गहरा श्वास भरना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, पर्पस तो इसका भी है।
और उसमें इस मेथड में क्या कर रहे हैं आप, लेफ्ट से लेने या राइट साइड में, और राइट से छोड़ा, ये क्यों कराया जाता है? आपको ये तो पता ही है सबको कि लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है, चंद्र भेदी नाड़ी, और राइट साइड में सूर्य भेदी नाड़ी है। चंद्र भेदी नाड़ी जब लेफ्ट साइड से श्वास ले रहे हैं तो अफेक्टेड हो जाती है, उसका अभ्यास होने। राइट साइड से सूर्य भेदी नाड़ी जो कि हमें ऊष्मा देती है, इधर से ठंडक उधर से गर्म, दोनों को जब अभ्यास करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर का तापमान बैलेंस होने लगता है। और जब शरीर का तापमान बैलेंस रहता है, जो आप भोजन करते हैं या दूसरी चीजें और सेवन करते हैं वो अच्छी तरीके से पच जाती हैं, वो हार्मफुल नहीं होती। कई बार क्या होता है कि शरीर की अबनॉर्मलिटी होगी तो भोजन अपच होता है, पचता नहीं, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसलिए अनुलोम लोम करते हैं। अनुलोम लोम करते समय आज्ञा चक्कर पे ध्यान दे रहे हैं, आंखें बंद हैं, लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे ले, आज्ञा चक्कर पे ध्यान, दोनों आंखों के मध्य में अपने ध्यान को टिकाएं। अनुलोम लोम प्राणायाम अपने प्रभु का थैंक यू करते चले। अनुलोम लोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिस व्यक्ति को यदि डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाती है, मन की शांति के लिए बहुत ही बढ़िया है। अक्सर अनुलोम लोम प्राणायाम हम इसको दूसरी जैसे आसन करते हैं, प्राणायाम दूसरे करवाते हैं, कपाल भाती या दूसरी क्रियाएं कराते हैं प्राणायाम की, उसको आखिर में कराते हैं, क्योंकि इससे मन की शांति बनती है, पीस ऑफ माइंड बनता है, बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि प्रखर होती है और सारा दिन मन शांत रहता है। दिन अभ्यास करते रहे, 1-2 मिनट अभ्यास और करेंगे सभी। श्रेयो ज्ञानम ध्यासा जज्ञानम ध्यानम विशेष्यते ध्यानात् कर फल त्यागा त्यागा शांति नंतरम, गीता में कहा गया है श्लोक, भगवान ने अर्जुन के लिए समझाया सभी को। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासा कहते हैं कि व्यक्ति सबसे पहले अभ्यास करना सीखे, जुड़े, और जब अभ्यास होने लगता है, अभ्यास से भी ज्यादा ज्ञान श्रेष्ठ बनने लगता है। पहले तो अभ्यास श्रेष्ठ है, फिर ज्ञान श्रेष्ठ होने लगता है, अब उसके बारे में नॉलेज बढ़ा देते हैं, और जब नॉलेज बढ़ जाती है, नॉलेज से भी ज्यादा यानी कि ज्ञान से भी ज्यादा ध्यान श्रेष्ठ बनने लगता है। ध्यान की क्रिया बहुत, ध्यान से आगे सर्व कर्म फल त्याग, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स गॉड, ये होने लगता है, ये उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे स्टेप स्टेप वाइज हमने आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिज्म को आगे बढ़ाना है। करते रहे अभ्यास। अब जो रुक गए थे एक साथ मिलकर के अभ्यास करेंगे फ्यू सेकंड के लिए, ओनली फॉर फ्यू सेकंड। कितने भी सालों से मोटापा हो, ध्यान रहे, कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। मोटापा तो कुछ भी नहीं है अगर इसको आप मेहनत से करें, ध्यान से करें, इस प्रकार से हर रोज जुड़ करके करें, घर पे करें, इसको कहीं भी करें, पेशेंस रखें, निरंतरता बना के रखें। सबसे बड़ी बात है इसमें निरंतरता। अगर निरंतरता नहीं रहती, चलो छोड़ो, फिर देखेंगे, करेंगे, कोई बात नहीं, समय आएगा। योग्य समय की इंतजार करते हैं, अरे योग्य समय तो अभी है ना,
कर लीजिए अभ्यास, कर लीजिए अभ्यास। अब आखिरी राउंड, इसमें गहरा लंबा श्वास ले राइट साइड से और लेफ्ट ओर से श्वास को बाहर छोड़ते हुए राउंड को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट करने के बाद हाथ वापस ले आए योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा। आंखें बंद है, पॉजिटिविटी के भाव, नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है, शरीर हल्का हो जाने लगता है। अब कई लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो लोग हर रोज अभ्यास करते हैं, यदि उनको थोड़ा बहुत मोटापा है भी सही, तो उनके अंदर, शरीर के अंदर स्फूर्ति बनी रहती है, सारा दिन स्फूर्ति, ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि मोटापा है तो कोई बात नहीं, भला कुछ हम नहीं कर सकते, हम नहीं बन सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कईयों को थोड़ा मोटापा होता है लेकिन स्फूर्ति बहुत होती है। आइए एक बार फिर पैरों को खोल लीजिए, लेग को सीधा करें, पैर के पंजे को अंदर बाहर करें। हर प्राणायाम के बाद यदि छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं की जाए तो बड़ी लाभ देती है। दोनों हाथों को सामने खोल लें, पंजे को ऊपर नीचे करें, हाथ के पंजे को ऊपर नीचे करें, साइड में दोनों हाथों को कंधे पर रख के ऐसे सब बाहर की तरफ झटका दें। वापस आ जाएंगे थोड़ा विश्राम देने के बाद। फिर उसके बाद अगली यहां से करेंगे भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास। भ्रामरी जब करते हैं तो जरा ध्यान दे, कई लोग अक्सर क्या करते हैं भ्रामरी में, कहते हैं कि कई बार जो कोई भी क्रिया करते हैं उसको अगर सही टेक्निक से करते हैं तो उससे लाभ तो मिलेगा, लेकिन टेक्निक अगर सही नहीं होगी तो लाभ कम मिलता है, लाभ उतना नहीं मिलता। तो क्यों ना जब इतनी देर बैठ के टाइम इतना दे ही रहे हैं तो अच्छी टेक्निक से करें। अंगूठे से हल्का सा ढक्कन ढक लेते हैं कानों के, पहले देख लें जो नए साधक है, और उंगलियां, पहली उंगली फोरहेड पर, यहाँ पर मत्थे पर, और दूसरी शेष उंगलियां यहाँ आंखों के आसपास चेहरे के ऊपर, परपच कानों के ढक्कन ढकने, ताकि अंदर जो आवाज जनरेट की जाएगी वो आवाज ब्रेन को वाइब्रेट कर सके। ये है लंबा गहरा श्वास लेकर के, फिर मुख बंद रख करके नासिका द्वार से श्वास को छोड़ते हुए साउंड जनरेट करेंगे अंदर। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। जब 3 बार अभ्यास पूरा हो जाए तो उसके बाद बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आइए शुरू करें। तीन बार भ्रामरी का अभ्यास करने के बाद हाथ वापस आ जाए। कानों से जो गर्माहट निकल रही है महसूस कर रहे हैं आप, कानों से गरम गरम, इस सन्नाटे के साथ जुड़े। उसके बाद उद्गीत का अभ्यास करेंगे। उद्गीत लंबा गहरा श्वास लेके ओम की धमनी निकालेंगे, यहां से 3 बार इसके ओम की धमनी को करेंगे, लंबा गहरा श्वास फिल करके। स्टार्ट।
एकदम शांत हो जाए, मौन हो जाए। ऐसी शांत अवस्था जो ब्रह्म तत्व को जानने लगते हैं। ओम पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं कौन हूं, कहां से आया और किस प्रकार से, कहां जाना है, एनालिसिस होने लगता है। मैं एक मनुष्य हूं, मेरे शरीर के द्वारा मनुष्य जैसा व्यवहार हो। हम जहां कहीं भी हो, कैसे भी हो, हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं, हम अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहे। और योग परिवार की जो कक्षाएं वो चल रही हैं, समाज में जो भी कुछ कार्य करना, समाज में अच्छी रचना करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए, मेरा शरीर इस लायक बन सके और दूसरों को भी इस लायक बना सके, वो स्वस्थ जीवन जी सके, उसके लिए परम पिता परमेश्वर का थैंक यू करते हुए, उसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। उसकी कृपा बने, उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, इस योग परिवार के ऊपर दृष्टि टिकी रहे। इस प्रकार से सभी मिल करके अच्छे से श्रेष्ठ बन के, अपने आप को श्रेष्ठ मान करके आज ओबेसिटी के ऊपर जो वर्क किया प्रभु, उसका आप ध्यान दे प्रभु। हमारी ओबेसिटी जो वेट हमारा बढ़ा हुआ है उसका कम कर दे प्रभु। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, मैं प्रयास ही तो कर सकता हूँ, फल तो प्रभु आप ही देंगे, आपकी तरफ से चाहिए। आपने इस देवता को, उनको याद करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करें, मन ही मन में उनका थैंक यू करें और दोनों हाथों को ऊपर डिवाइन एनर्जी के साथ पूरी प्राप्ति करें। ऊपर से आकाशीय तत्वों के साथ मिला दीजिए। यहां से दोनों हाथों में पूरा वार्म अप करते हुए एनर्जी को स्टोर कर लीजिए पहले अच्छी तरीके से, और फिर इस एनर्जी को सारे शरीर से सहस्त्र और चक्कर से स्लाइड करता हुआ हाथ फेस से आज्ञा चक्कर पे, विशुद्धि चक्कर पे, हाथ कमर से पूरा यहाँ पर सारे शरीर पे इस पे लगाए। महसूस करें शरीर एकदम स्वस्थ हो गया है, उस परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया, प्राप्ति। और उसके बाद आंखें खोल लें, आंखें खोल देनी है। यहाँ से आंखें खोल के अब यहाँ से करेंगे अगला अभ्यास, शांति पाठ करेंगे। सभी बैठ जाए सुखासन में इसी प्रकार से और शांति पाठ स्टार्ट करें। सभी मिलकर के शुरू करें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। हाथ नमस्कार की मुद्रा में रख लीजिए हृदय स्थान पे। सभी के भले के लिए यहीं से प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर के। सुखी बसे संसार सब दुखिया रही न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होय। ये अभिलाषा हम सबकी वाहेगुरु पूर्ण। वाहेगुरु जी पति। धरती माँ को शीश झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया अभ्यास किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास में छा दी। उसके बाद
बाद की भी क्लास रहेगी थोड़ी देर के बाद, जो भी आप जिसने